नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज शाम के वीडियो में विशेष रूप से स्वागत है क्योंकि दोपहर के वीडियो में जिस नए ग्रुप के बारे में आपको जानकारी दी थी उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छी नई एंट्रीज हो रही हैं। आप सबका फिर से स्वागत। और आज सरसों का बाजार कुछ दबाव में तो ज़रूर दिखाई दिया, लेकिन इतना नहीं है कि बाजार बिल्कुल ही टूट जाए और बिल्कुल ही बाजार ऐसा लगे कि बहुत मंदा आ गया है। बाजार संभलता हुआ भी दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा। जैसे आज सलोनी प्लांट ने 50 रुपए का बाजार गिराया था, लेकिन बाजार बाद में उतना ही रिकवर हो गया। बाजार फिर से सलोनी के जो प्लांट हैं उनके सब सेंटर्स पर भाव वापस 6,925 रुपये के लेवल पर फिर से आ गया है। तो ये एक अच्छा संकेत है कि बाजार गिरने की स्थिति में नहीं है, बाजार रिकवर होने की पोजीशन में बढ़ रहा है। सुबह भरतपुर मंडी का भाव कल की तुलना में यानी शनिवार की तुलना में 5,921 रुपये खुला, 40 रुपये कमज़ोर खुला। लेकिन इस समय भाव फिर थोड़ा सा सुधार की तरफ है। 5,930-35 रुपये का भाव इस समय बोला जा रहा है भरतपुर मंडी में। चरखी दादरी, दिल्ली और जयपुर लाइनों पर बाजार थोड़ा थोड़ा कमज़ोर हुआ था। शायद उम्मीद है कि आने वाले एक आध दिन के अंदर बाजार यहाँ भी रिकवर हो सकता है। दैनिक आवक बेशक 7.25 लाख बोरी तक बढ़ गई है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी आवक नहीं है जिससे कि ये लगे कि बाजार पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा। केवल विदेशी बाजारों के अंदर या गिरावट जो देखी जा रही है विदेशी तेलों के अंदर, खासतौर पे सोया और पाम तेल के अंदर जो मंदा दिख रहा है, मंदा चल रहा है, दिख रहा है नहीं, मंदा जो चल रहा है, उसके कारण से बाजार में थोड़ा सा दबाव आता है और वो सभी खाने के तेलों पर आता है। जब इन दोनों तेलों पर बड़ा दबाव महसूस होता है, आज जैसे पाम तेल में और सोया तेल के अंदर लगभग 1.5 रुपए से लेकर के 2 रुपए किलो तक की गिरावट दर्ज हुई है, जो कि एक दिन के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट है। और उसी का दबाव बाकी दूसरे खाद्य तेलों पर दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही खाद्य तेलों में इन हमारे जो घरेलू तेल हैं, जैसे सरसों तेल है, मूंगफली तेल है, बिनोला तेल है, इनमें अगर ऐसी गिरावट आती है तो उसको आपको खरीद करने का अवसर समझना चाहिए और वहाँ से माल को रिकवर करने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। ये रिकवरी भी देगा। तो फिलहाल सरसों के बाजार में कोई बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी मंदी की गुंजाइश नहीं है। बाजार सीमित दायरे के अंदर घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। आज जिन प्लांटों ने रिकवरी की है, आने वाले दिनों के अंदर दूसरे अन्य प्लांटों के अंदर भी रिकवरी की संभावना बनती हुई देखी जा सकती है। फिलहाल मंडियों की बात करें या प्लांटों की बात करें, सबसे पहले प्लांटों की बात ही कर लेते हैं। तो जैसा मैंने अभी बताया कि शमशाबाद, दिगनेर, अलवर और कोटा और मुरैना, इन सभी सलोनी के सारे सेंटर्स पर वापस 6,925 रुपये का भाव बन गया है, जहां 25 रुपये से लेकर के 50 रुपये की गिरावट दर्ज हुई थी। जो अडानी के प्लांट हैं बूंदी और अलवर, अब बूंदी में भाव है 6200 रुपये, अलवर में भाव है 6150 रुपये। शारदा और बीपी आगरा के दोनों के भाव सेम है 6600 रुपये। गोयलकोटा का भाव 6200 रुपये है, जो सुबह ही 50 रुपये कमजोर खुला था। मंडियों की बात करें तो भरतपुर मंडी का भाव 5,921 रुपये खुलने के बाद अब 5,930-35 रुपये बोला जा रहा है। जयपुर 6350, दिल्ली 6,075, चरखी दादरी 6,050, अलवर 5,950, बरवाला 5,750, हिसार 5,950, मुरैना 6,100, ग्वालियर 6,050, खैरथल 5,850, टोंक मंडी 5,930, नेवी मंडी 5,950, सिवानी 5,750, सुमेरपुर मंडी 6,150, 42%, खेरली मंडी 5,950, मुरैना 6100, डीग मंडी 5,921, नडबई मंडी 5,921, गंगापुर सिटी 5,960 से 6,000 रुपये, इंडौर मंडी 5,971 रुपये। आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।